नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। दिल्ली में चुनाव का शंखनाद नए साल की शुरुआत में ही हो जाएगा, ऐसी तमाम संभावनाएं हैं। लेकिन इस शंखनाद के साथ ही हम अपने तमाम दर्शकों को दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की सरकार के बारे में एक अहम किस्सा, एक अहम इतिहास आज बताने जा रहे हैं। और वो जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि जो भी इन तमाम सीटों पर चुनाव जीतता है वही कहीं ना कहीं दिल्ली का सरताज बनता है। यानी कि जो दिल्ली की रिजर्व सीटें हैं उन सीटों पर जिस पार्टी की जीत होती है और जो पार्टी रिजर्व सीटों पर जीत हासिल करती है वही दिल्ली में सरकार बनाती है। ऐसा इतिहास साल 1993 से लेकर और 2020 तक का इस बात की साफ गवाही दे रहा है। अगर हम पिछले 7 चुनाव की दिल्ली के बात करें तो दिल्ली के पिछले 7 जो चुनाव हैं उनके जो परिणाम हैं वो परिणाम इस बात को साफ तौर से कह रहे हैं कि जब जब जिस पार्टी ने दिल्ली की रिजर्व सीटों पर कब्जा किया है तब तब उस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, सरकार आई है। ये जो रिजर्व सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने की सबसे बड़ी सौगात के तौर पर पार्टियों को दिल्ली में मिलती रही है। तो अगर हम साल 1993 की शुरुआत से ही दिल्ली की रिजर्व सीटों का हाल अपने दर्शकों को बताएं तो वो इस बात की साफ गवाही साफ तौर से देते हुए दिखाई देते हैं कि दिल्ली में जो भी आरक्षित सीटें जीतेगा, यानी कि जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं वही दिल्ली की सियासत पर, दिल्ली पर राज करेगा, दिल्ली की में उसी की सरकार बनेगी, बनती हुई दिखाई देगी। ऐसी तमाम अभी तक के रिकॉर्ड जो हैं वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं, साफ संदेश देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं साल 1993 की। साल 1993 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत में रिजर्व सीटों का जो आंकड़ा था वो क्या था, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अभी हम पहले अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं विधानसभा की और 70 सीटों में 12 सीटें जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी की हैं, यानी कि वो आरक्षित वर्ग की हैं, आरक्षित श्रेणी में आती हैं, एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो 58 सीटें जो हैं वो अनारक्षित हैं और 12 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। अगर हम 1993 की बात करें तो 1993 में दिल्ली में 13 सीटें रिजर्व थी और इन 13 सीटों का जो समीकरण था वो क्या था, तो साल 1993 में जो 13 सीटों का आंकड़ा था रिजर्व सीटों का वो ये था कि 1993 में 13 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, जो रिजर्व सीटें थी कैटेगरी की, उनमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। तब दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सीधा मुकाबला होता था और कहीं ना कहीं सीधी जो फाइट थी वो बीजेपी और कांग्रेस में ही साल 1993 में दिखाई दी थी। तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी और 13 में से 8 सीटों पर, रिजर्व सीटों पर जो है दिल्ली की, वो बीजेपी ने कब्जा किया था और दिल्ली में सरकार बनाई थी। इसके बाद अगले चुनाव में जब 5 साल बाद साल 1998 का अगला चुनाव हुआ था तो अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो गच्चा खा गई थी और कांग्रेस जो है सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। साल 1998 में घटकर रिजर्व सीटें जो थी वो 13 से 12 हो गई थी, यानी कि रिजर्व सीटों की जो संख्या थी वो 1 दर्जन हो गई थी दिल्ली में। इन 1 दर्जन सीटों में से सभी 12 सीटों पर, तमाम की तमाम रिजर्व सीटों पर वो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट हाथ नहीं लगी थी। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने साल 1998 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और शीला दीक्षित जो है वो पहली बार दिल्ली की कांग्रेस की मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसके बाद अगर हम अगले चुनाव की बात करें तो साल 2003 का जब चुनाव आया 5 साल बाद, तो उस चुनाव में भी यहाँ पर जो रिजर्व सीटें थी वो उनकी संख्या 12 की 12 ही रही। तो इन रिजर्व सीटों पर में से 10 सीटें जो है वो कांग्रेस के कोटे में गई, यानी कि कांग्रेस ने जो साल 1998 में 12 की 12 रिजर्व सीटें जीती थी वो 2003 के चुनाव में 12 में से 10 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जीत मिली और इस चुनाव में भी सरकार जो है वो कांग्रेस की बनी और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से रिजर्व सीटों के साथ ही दिल्ली के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अगला चुनाव साल 2008 में जब हुआ तो साल 2008 का जो चुनाव है वो भी इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि जो रिजर्व सीटों पर जिसका राज था वही दिल्ली का सरताज बना और दिल्ली में उसी ने सरकार बनाई। तो साल 2008 के चुनाव में
12 की 12 सीटों में से का जो परिणाम सामने आया, जो 12 सीटें हैं रिजर्व दिल्ली की, उनमें 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और 2 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। एक सीट साल 2008 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बसपा ने भी रिजर्व सीट पर जीत दर्ज की थी। तो इस तरीके से 12 सीटों में 9 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में गई थी, यानी कि जो रिजर्व सीटों में जिसका रिजर्व सीटों पर कब्जा था वो दिल्ली पर फिर से कांग्रेस ने कब्जा किया और लगातार तीसरी बार जो है दिल्ली में साल 2008 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और शीला दीक्षित लगातार तीसरी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुई थी। कामयाबी कांग्रेस को मिली थी। जब इसके बाद अगला चुनाव हुआ तो अगले चुनाव में दिल्ली में एक नई पार्टी की एंट्री हुई और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, यानी कि अरविंद केजरीवाल जिसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। और ये पार्टी साल 2013 में पहला चुनाव लड़ती है दिल्ली में। दिल्ली का विधानसभा का चुनाव पहली बार आम आदमी पार्टी ने लड़ा और झाड़ू के निशान पर जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में पहला चुनाव लड़ी तो इस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन जो 12 रिजर्व सीटें हैं दिल्ली की, उन 12 रिजर्व सीटों में से दिल्ली की साल 2013 में आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक 9 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में गई और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहली बार इस चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन यह सरकार जो है लंबे समय तक चल नहीं पाई थी और बीच में ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो टूट गया था। और इसके बाद फिर अगला जो चुनाव था वो साल 2015 में हुआ था। इस दौरान साल 2015 के अगर चुनाव की हम बात करें, चर्चा करें कि साल 2015 में जो दिल्ली की 12 रिजर्व सीटें हैं उनका क्या हाल रहा, तो साल 2015 में जो आम आदमी पार्टी साल 2013 में दिल्ली की 12 में से 9 रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज करती है, साल 2015 में पूरी की पूरी 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती है। बीजेपी और कांग्रेस का साल 2015 के चुनाव में दिल्ली में रिजर्व सीटों पर खाता नहीं खुलता है। ऐसी ही स्थिति साल 2020 के चुनाव में भी रही और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 12 की 12 दिल्ली की रिजर्व सीटों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा बरकरार रहा। भारतीय जनता पार्टी भले ही साल 2015 के मुकाबले 2 से 8 पर आ गई हो, लेकिन वो रिजर्व सीट पर आम आदमी पार्टी को हराने में कामयाब नहीं हो पाई। और जिस तरीके से साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने सभी 12 रिजर्व सीटों पर कब्जा किया था, उसी तरीके से साल 2020 में भी आम आदमी पार्टी का दिल्ली की सभी 12 सीटों पर कब्जा बरकरार रहा। ये दिल्ली की जो 12 सीटें हैं वो कौन सी हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली की वो 12 सीटें कौन सी हैं जहां पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट यानी कि आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के ही प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तमाम दलों के। उनमें मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, अंबेडकर नगर, मादीपुर, गोकुलपुर, सीमापुरी, सुल्तानपुर, करोलबाग, पटेल नगर, देवली, कोंडली और बवाना की विधानसभा सीटें हैं जो आरक्षित श्रेणी में आती हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में आती हैं। ये 12 की 12 जो सीटें हैं वो दिल्ली की आरक्षित श्रेणी की सीटें हैं और इन तमाम सीटों पर पिछले 2 चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कमल भले ही साल 2015 में 2 सीटें जीता हो और साल 2020 में 8 सीटें जीता हो, मगर पिछले 10 साल से कमल दिल्ली की रिजर्व सीटों पर नहीं खिल पाया है। और ये रिकॉर्ड, ये इतिहास, जो चुनावी इतिहास मैंने अपने दर्शकों को बताया, इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि जो दिल्ली की रिजर्व सीटों पर राज करेगा वही दिल्ली का सरताज बनेगा। लेकिन ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की 12 रिजर्व सीटों का साल 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम रहता है और दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। पिछले 7 चुनाव का जो हमने अपने दर्शकों को परिणाम बताया रिजर्व सीटों का, वो साफ इस बात की गवाही दे रहा है कि रिजर्व सीटें जीतने वाला ही दिल्ली में चुनाव जीतता है, दिल्ली में सरकार बनाता है और दिल्ली की गद्दी पर जो रिजर्व सीटें जीतती है जो पार्टी, वही दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। अभी तक का चुनावी इतिहास इस बात की साफ गवाही देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात के साफ प्रमाण जो है हमने अपने दर्शकों को बताया कि 1993 से लेकर और 2020 तक का जो दिल्ली की रिजर्व सीटों का हाल है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम हमने किया है। 2013 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी
राजनीति में सक्रिय हुई और 2013 से ही लगातार दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी का कब्जा है और दिल्ली की रिजर्व सीटों पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। साल 2013 में जहां 9 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, वहीं साल 2015 में 12 और फिर साल 2020 में भी सभी 12 की 12 रिजर्व सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। इस बार भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी रिजर्व सीटों को लेकर बहुत ही संजीदा और गंभीर दिखाई दे रही है और तमाम अपने प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने इस बार भी रिजर्व सीटों पर बदले हैं और नए चेहरों को मौका दिया है। तो ये जो दिल्ली की रिजर्व सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ इशारा करती हैं कि जो दिल्ली में जिस पार्टी का रिजर्व सीटों पर माहौल होगा, उसी का दिल्ली में राज होगा। तो इस बार के चुनाव में जो साल 2025 में अगले साल होने वाला है और अगले साल में भी अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं, तो इस चुनाव में दिल्ली के इस बार क्या होता है और रिजर्व सीट जीतने वाला ही दल क्या फिर से दिल्ली में सरकार बनाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप लगातार जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ और ऐसे हमारे तमाम विश्लेषण, तमाम खबरों पर दीजिए अपनी राय। हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कैसी लगा है हमारा विश्लेषण और आप क्या इस खबर के बारे में, इस विश्लेषण के बारे में क्या है आपकी राय, वो भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लगातार आपके लिए दिल्ली के चुनाव पर नए नए अपडेट आप तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें और बेहतर से बेहतर जो जानकारी हमारे दर्शक चाहते हैं वो उन तक पहुंचाई जा सके। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार द न्यूज़ 15 के साथ जुड़े रहिए और दिल्ली हो या देश, तमाम राजनीति से जुड़ी खबरें हमारे साथ देखते रहिए। नमस्कार।